हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले अपने साइंस के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और मैं बताऊंगा कि कोई ऑप्शन मान लीजिए आपका सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, यानी उसके साथ मैं आपको रीजन भी बेसिकली दूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह आपका जो वीडियो बेसिकली आपके चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज करा देगा। ठीक है, तो बस आपका क्या पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा और आप लोग देखेंगे बहुत कम समय में आपने बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर ली। तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह आज हमारा चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ताकि भैया एग्जाम के समय आप लोग रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का पहला क्वेश्चन आपको दिया है। तो प्यारे बच्चों तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया कि सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज etc हैव ए सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो इसमें पूछ रहा भैया जो आपके चाहे मैंगो की बात कर लें चाहे लेमन के बारे में बात कर लें तो यह सब खट्टे क्यों होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने आपको रिवीजन सेक्शन में बताया था कि हमारा सोर टेस्ट किसकी वजह से आता है, क्योंकि प्यारे बच्चों वहाँ पर कौन सी एसिड प्रेजेंट रहती है, वहाँ पर प्यारे बच्चों आपकी साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहती है। कौन सी एसिड प्रेजेंट रहती है, हाँ वहाँ पर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहती है। तो कुल मिला जुलाकर अगर आपको कभी भी दिख जाए कि भैया सोर टेस्ट किसकी वजह से आएगा, तो बस आप मिलकर क्या कहेंगे, वहाँ पर साइट्रिक एसिड ही ऐसी एसिड है जिसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, बीच आर द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन एन एसिडिक सोल्यूशन। तो बताइए आप लोग कौन सा आप लोग इंडिकेटर यूज करेंगे जो आप लोग एसिड सोल्यूशन में डालें तो रेड हो जाता है। तो इसमें आपको अगर आंसर पकड़ना तो बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चे जैसा कि हम जानते हैं हमारा लिटमस पेपर होता है वह तो भैया बताता है ना कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। तो कुल मिला जुलाकर अगर आपको ऐसा पहचानना है तो बस आप लिटमस पेपर तो होगा ही होगा। अब हमें बाकी में कन्फ्यूजन तो देखिए मैंने उस सेक्शन में बताया था कि हमारा जो लिटमस होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है यह दोनों एसिडिक सोल्यूशन पहचानने के लिए यूज होता है। क्या प्यारे बच्चों देखिए आपसे आप लोग ध्यान में आज ही से रख लीजिए कि अगर आपको लिटमस पेपर दिया है और मिथाइल ऑरेंज दिया है तो यही आपका एसिडिक सोल्यूशन पहचानने के लिए यूज होता है। कौन कौन होता है, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, बाकी चाहे आप फिनाप्थलीन की बात करें चाहे आप टर्मरिक की बात करें, यह सब किसके लिए यूज होता है, यह सब आपको बेसिक सोल्यूशन पहचानने के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन डी होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन ढक दिया था ताकि आप लोग एक बार ट्राई करें। तो बस हमें ध्यान यही चीज़ों को रखकर चलना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को आप लोग एटलीस्ट ट्राई करिए अपने से, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो जैसा क्वेश्चन में क्या पूछा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग फेनामिनन अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इन वाटर। तो पूछ रहा है भैया अगर आप लोग वाटर में आप लोग एसिड ऐड करेंगे तो क्या फेनामिनन होगी। तो देखिए इसको तो बहुत आसान है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, जब मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा वाटर आपका है तो इसमें एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहला तो भैया आपका आयंस में टूट जाएंगे। वहाँ पर कौन सा आयन टूटता बताइए आप लोग, हाँ वहाँ पर आपका H+ आयन टूटता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक बात तो कंफर्म हो गई कि आयनाइजेशन तो होगा ही होगा। दूसरी बात न्यूट्रलाइजेशन होगा, अरे भैया न्यूट्रलाइजेशन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर आयन है ना। तो आयन से कभी बताइए न्यूट्रलाइजेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा प्यार सर्विस, तीसरा क्वेश्चन क्या है, डाइल्यूशन हो रहा है। तो ये बात हम लोग मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्यारे से दो चीज़ हमने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने डाइल्यूशन के बारे में और एक चीज़ हमने क्या पढ़ी थी बताइए आप लोग, हाँ कंसंट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन में क्या होता है, भैया वहाँ पे ज़्यादा आपके एसिड है या तो आपका जितने बेस है वहाँ पर आपके सल्यूट की अमाउंट की ज़्यादा होती थी। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि एसिड आपका कितनी है, बहुत कम अमाउंट में है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, डाइल्यूशन होगी, साल्ट फार्मेशन होगा बताइए कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं साल्ट फार्मेशन कब होता है, जब प्यारे बच्चों आपका एसिड मिल जाए और प्यारे बच्चों उसमें आप लोग बेस भी मिला दें तो वहाँ पर क्या बनेगा बताइए आप लोग, हाँ वहाँ भी बहुत सही, वहाँ पर बेसिकली आपका साल्ट फार्मेशन हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही, हमारा पहला आयोनाइजेशन और डाइल्यूशन ही सही हुआ। ठीक है, समझ में आया। देखिए डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन दो टर्म होता है कि नहीं। तो डाइल्यूशन मतलब कि आपका जो कंसंट्रेशन जो बहुत डाइल्यूट कर दिया जाता है तो उसी को डाइल्यूशन कहते थे। यहाँ पर बेसिकली डाइल्यूशन ही हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात पे।
तो प्यारे बच्चों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन आपके रिएक्शन पर बेस है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को रिएक्शन नहीं याद रहे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोग रिएक्शन बहुत थॉरली एक बार देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कापर सल्फेट क्रिस्टल व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, यानी भैया आपके पास कापर सल्फेट दिया है, उसे आप स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। तो क्या आगे कर लूज दियर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो क्यू एन एनहाइड्रस कापर सल्फेट, क्या प्यारे बच्चों दे रहा है वहाँ पर एनहाइड्रस कापर सल्फेट दे रहा है, एक कंप्लीट बाई ए चेंज इन कलर फॉर्म। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे पूछ रहा भैया कि उसका अगर आपने रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पर कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बेसिकली। तो ये पूछ रहा भैया किस कलर का होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक हिंट तो हमें दे दिया कि हमारा जो कापर सल्फेट होता है बेसिकली ब्लू कलर का होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना कि जो हमारा कापर सल्फेट किस कलर का होता है, बताइए आप लोग। यस सर, बहुत सही, कापर सल्फेट आपका हमेशा ब्लू कलर का होता है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, देखिए ये भी हमें याद ही रखना पड़ेगा कि हमारा जो एनहाइड्रस कापर सल्फेट होता है यह प्यारे बच्चों आपका बेसिकली व्हाइट कलर का होता है। यानी कुल मिला जुलाकर ब्लू से जब हम लोग व्हाइट आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आपको महसूस हो रहा है कि देखिए वहाँ पर जो बेसिकली जो कलर की इंटेंसिटी है वह क्या डाउन हो जा रही है। तो इसीलिए प्यारे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्लू टू व्हाइट वाला ऑप्शन होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें देखिए मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो बस आपको ध्यान रखिएगा कि कापर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और एनहाइड्रस कापर सल्फेट किस कलर का होता है बताइए आप लोग, व्हाइट कलर का होता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछिए आप लोग। हमारा क्वेश्चन भी आपका रिएक्शन पर बेस है, तो लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें क्या है बेसिकली पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पूछ रहा भैया कि अगर आप लोग किस साल्ट को डिजॉल्व करेंगे कि आपका अल्कलाइन सोल्यूशन बने। तो अल्कलाइन सोल्यूशन मतलब एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अल्कलाइन सोल्यूशन कहे आपका या बेस कहे, दोनों बात क्या होती है, दोनों बात आपका बेसिकली सेम ही होते हैं। ठीक है, दो ही टर्म हमारा होता है, एक आपका एसिड होता है, एक बेस होता है। तो बेस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग अल्कलाइन सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक बार गेस करिए, गेस करिए, बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ बहुत सही। देखिए प्यारे बच्चों, कुल मिला जुलाकर यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। क्यों, देखिए प्यारे बच्चों, आपका कोई भी अगर आप लोग को ध्यान हो कि मैंने बताया था कि अगर कार्बोनेट है, अगर प्यारे बच्चों कार्बोनेट है तो वहाँ पर कौन सा बनता है, वहाँ पर अल्कलाइन सोल्यूशन जरूर बन जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली कार्बोनेट में क्या होता है, OH आयन रिलीज होता है। तो भैया जब OH आयन रिलीज होगा तो आपका क्या अल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। अब कोई बच्चा कह देगा सर यहाँ सोडियम कार्बोनेट भी है, लेकिन प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोनेट तो है, लेकिन प्यारे बच्चों हमारा जो सोडियम अल्कलाइन है बिल्कुल नहीं, अल्काली मेटल नहीं है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग गलत कहेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, तो आप आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बस हमें कुल मिला जुला कर यही ध्यान रखना है दो चीज़ें, पहली कि अल्कनाइल मतलब भी आपका बेस ही होता है, यानी बेस वाला सोल्यूशन ही होता है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों कि हमारा जितने अल्काली मेटल होते हैं, अभी हम लोग देखिए पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वही हमारे क्या बनाते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन भी बनाते हैं। ठीक समझ में आया, थोड़ा सा अगले चैप्टर से रिलेटेड था लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोग आसान क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि देखिए झूठी आपका मोटिवेशन बिल्ड होगा तो आप लोग तो क्या होगा कि आप लोग एग्जाम में सोचेंगे भैया हल्का ही क्वेश्चन है, अगर भारी क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। इसलिए इन क्वेश्चन को भी हमें एक बार ध्यान से रखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताइए कौन सा ऑप्शन, कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत आसान है। इसमें क्या पूछ रहा है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केमिकल फार्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए बताइए आप लोग। हाँ, इसका तो हमारा बी ऑप्शन हम लोग जानते हैं, CaSO4.12 यह हमारा क्या होता है, यही तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा फार्मूला। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि भैया आपका ब्लीचिंग पाउडर का एप्लीकेशन बेसिकली क्या है। तो कुल मिला जुला कर बस हमने पढ़ा था कि भैया ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होता है कि हम लोग जो हमारा अगर कोई हमारा वाटर है, डर्ट है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग फ्री करते हैं, यानी यह बेसिकली आपका वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या देखें, मेक वाटर टेस्टेड, ये तो भैया बात गलत ही है। देखिए कभी कभी
कभी आप लोग क्लोरीन वाटर टेस्ट करें तो बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत होगा। दूसरा क्या देखें, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द वाटर। हाँ, ये तो बात है, कुछ हद तक रिमूव करता है, पूरी नहीं रिमूव करता, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कुछ बच्चे इसी प्रकार देंगे कि भैया हाँ गंदगी तो निकालता है, गंदगी नहीं निकालता है, बस फिर उसको साफ करता है, जम्स फ्री करता है। तो बस आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि मेक वाटर जम्स फ्री। ये तो बात बिल्कुल सही है। डी क्या है प्यारे बच्चों, कि मेक वाटर क्लियर, यानी आपको देखिए उससे क्लियर हो चाहे खराब उससे मतलब नहीं, बस हमें जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगे उसी को हम लोग टिक करेंगे। यानी प्यारे बच्चों आपका क्या करेगा, आपके वाटर को जम्स फ्री बना देगा, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक बार इसको ट्राई कर लीजिए आप लोग। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमारा केवल इन्फॉर्मेशन बेस पर है, अगर आपको रिएक्शन याद है तो बता लेंगे, नहीं याद है तो नहीं बता पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या, देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव एसिडिक सोल्यूशन, यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन आपको चाहिए, एसिडिक सोल्यूशन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए NH4Cl एक हमने रिएक्शन भी पढ़ी थी कि भैया वहाँ पर हमेशा एसिडिक सोल्यूशन ही बनता है। तो देखिए मैंने कुछ वीडियो में बताया कि भैया कब एसिड सोल्यूशन होगा, कब बेसिक सोल्यूशन होगा। तो मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी बेसिकली कि अगर प्यारे बच्चों कहीं पर आप लोगों को अगर आपको CO3 दिख जाए या इस तरीके का कोई कंपाउंड दिख जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर आपका अल्काली सॉरी बेसिक सोल्यूशन ही बनते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपका NH4Cl हो गया और जो जितने भी आपको हायर डिग्री सॉरी जो जितने भी बाकी अदर तरीके के हैं एलिमेंट्स सॉरी कंपाउंड, वो क्या बनाएंगे, वह आपके एसिड सोल्यूशन बनाएंगे। देखिए ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, यह कुछ रिएक्शन आपको फॉलो करनी होगी। जब आप लोग बड़े होंगे तो इसके बारे में और अच्छे जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ऐसे ही, यह रिएक्शन आपको NCERT में है तो वहीं से बेस्ट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए इसमें क्या देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द साल्ट फॉर्म। तो यह रिएक्शन आप लोग एक बार अपने से करिए, करने देखिए बहुत आसान। इसमें क्या दिया है कि भैया यह आपका एक कंपाउंड, यह एक कंपाउंड में दोनों का रिएक्शन हो रहा है। तो बहुत आसान प्यारे बच्चों, एक काम हम करते हैं कि OH तो हमारा दिया है उसको हम लोग H2 के साथ जोड़ देते हैं। बोलिए आप लोग। हाँ जब H2 के साथ जोड़ेंगे तो यह आपका H2O हो गया। हाँ ना बोलिए। बिल्कुल होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका बचा क्या, आपका NH4 बचा, उसी प्रकार SO4 बचा। तो इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, NH4 तो है ही, उसके साथ प्यारे बच्चों SO4 है, इस पर हम लोग जानते हैं 2 का चार्ज होता है। तो कुल मिला जुला कर आपका सॉरी NH4 पर 2 का क्या आ जाएगा, 2 का चार्ज आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ना बोले, समझ में आया। तो प्यारे बच्चों बस आपको अगर वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो हमने 9th में पढ़ा था वो ध्यान है तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए एक बार मैं थॉरली और बता देता हूँ कि जो NH4 है वह बेसिकली आपको SO4 से जाके डायरेक्ट रिएक्ट कर लेगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो एक बार आप अपने से ट्राई करिए, बस सोचिए। आ गया ना, कोई डाउट है प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या दिया है कि इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी भैया इस जो हमारा रिएक्शन हो रहा है तो इसमें आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है तो बताना है। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेसिकली होमवर्क है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय है तो पूछ लीजिए। आज के लिए धन्यवाद। अगर यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है।